रिश्ते जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़, हर मोड़ पे साथ देने वाले रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते, खून के रिश्ते और हमसफ़र के साथ का रिश्ता। पर ऐसा क्यों है कि कई रिश्ते जल्दी टूट जाती है, ख़ास करके जब हम अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम उन रिलेशनशिप से इतने कंफ्यूज क्यों है, या यूँ कहो कि हम उन्हें संभाल नहीं पाते, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और एंड में हमारा रिश्ता हार जाता है। कुछ बातें अगर उन्हें ध्यान में रखा जाए तो हमारे रिलेशनशिप्स काफी हद तक सुधर सकती है। कम्युनिकेशन, आप कई बार नोटिस करेंगे कि कई झगड़े हमारे अपने पार्टनर से इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपने मन में एजम्पशंस कर लेते हैं। ये सोच लेते हैं कि वो ऐसा फील करता होगा, उसने ऐसा सोच के बोला होगा। इससे बेहतर ये है कि हम उनसे डायरेक्टली पूछ लें कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही और उस वक्त क्या सोच रहे थे। आपको नहीं लगता कि बात करने से बातें ज्यादा क्लियर हो जाएगी? पर हम ऐसा नहीं करते। हम अपनी एजम्पशन करके रिश्तों के दरमियान गैप को और बढ़ावा देते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि कम्युनिकेशन करें। जो सोच रहे हो वो उनसे पूछ लो और बातें मन में मत रखो। ट्रस्ट, जब रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तब रिश्ते टूटेंगे। जैसे अपने पार्टनर को एडवाइस देना, इट्स अ गुड थिंग, बट ऑर्डर देना, फोर्स करना, इट्स एक्चुअली कंट्रोलिंग देम। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए या फिर किससे बात करनी चाहिए, अल्टीमेटली ये उनका डिसीजन होना चाहिए, ना कि आपके फोर्स किया हुआ डिसीजन। और आप ये बात तब समझेंगे जब आप उन पे ट्रस्ट करते होंगे, उनकी चॉइसेस पे ट्रस्ट करते होंगे, उनके डिसीजन को ट्रस्ट करते होंगे और सबसे ज्यादा जरूरी अपने रिश्ते को ट्रस्ट करते होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट रखो, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करते तो वो प्यार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। रिस्पेक्ट, हम सब चाहते हैं कि हमारे पार्टनर में अच्छी चेंजेस आए, वो अच्छे काम करे, सक्सेसफुल हो, अपने बेस्ट वर्जन्स हो और उसके लिए हम कॉन्स्टेंटली बताते भी रहते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, कैसे गलत किया। अगर आप उनकी गलतियां कॉन्स्टेंटली जज करते हुए या क्रिटिसाइज करके बढ़ाएंगे तो फिर आप में और बाहर के लोगों में क्या फर्क हुआ। किसी को अच्छा बनाने के लिए किसी की बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। हम उनकी इज्जत करते हुए भी उनकी गलतियां ठीक से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने सबके सामने अपनी वाइफ को बहुत ही रूडली ये बताया कि उसने कितना गलत काम किया, उससे एक काम भी ठीक से नहीं होता, इतना समझाया फिर भी गलत कर दिया। इसकी दूसरी तरफ एक हस्बैंड अपने वाइफ को प्राइवेटली बताता है कि आज उसने पार्टी में जो काम किया वो बहुत अच्छा था, अगर थोड़ा ढंग से करती तो शायद और अच्छा हो सकता था, सबको और अच्छा लगता और उसका काम और निखर के आता। बात दोनों एक ही कर रहे हैं, अपने पार्टनर को अपनी गलतियां बता रहे हैं, पर दोनों का बताने का तरीका कितना अलग है। कोई भी बात चाहे कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, अगर इज्जत के साथ की जाए इतनी बुरी नहीं लगती और आपके रिश्ते के मिठास को भी बरकरार रखती है। लिसन टू देम, जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपके पार्टनर को एडवाइस चाहिए या सजेशंस चाहिए। कभी कभी उनको बस आप चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कभी उनको ये चाहिए कि आप बिना कुछ कहे उनकी बातों को सुने और एक्सेप्ट करें। ना कोई एडवाइस, ना कोई सजेशन और ना ही कोई डिसीजन, बस आपका साथ। तो कोशिश करें कि कभी कभी सिर्फ उनकी बातें सुने, उन्हें इतना ही कहे कि वो आपसे हर बात शेयर कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे और आप हमेशा उन्हें सुनने के लिए तैयार है, बिना किसी जजमेंट्स के, एडवाइसेस के और या सजेशंस के। यूर पार्टनर इज नॉट यूर डस्टबिन। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। सब यही कहेंगे कि ऐसा कौन होगा जो अपने पार्टनर को डस्टबिन ट्रीट करेगा। अगर ठीक से समझा जाए तो आप इस बात से जरूर रिलेट करेंगे। डस्टबिन को कैसे यूज करते हैं? हम बाहर का कचरा उसी के अंदर डालते हैं। उसी तरह जब आप बाहर का गुस्सा, बाहर की नाराजगी अपने पार्टनर से आके उतारते हो तो आप उसे एज अ डस्टबिन ट्रीट करते हो। अपनी बातें शेयर करना, थोड़ा सा स्पेस मांगना, बट अपने मूड को ठीक करने के लिए उन पे चिल्लाना, उनसे रूडली बात करना, बाहर का
पूरा गुस्सा घर पे आके निकालना इट्स नॉट ओके। वो आपका पार्टनर है, हम सफर है, जीवन साथी है, कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें आके आप बाहर का सारा कचरा उन पे डाल दिया जाए। बिकॉज डेट इज जस्ट नॉट ओके एंड इट्स हाई टाइम डेट वी लर्न दिस।